हेलो प्यारे बच्चों। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म वाले जो टाइप्स था आइसोमेरिज्म उसी को थोड़ा एलेबरेट कर रहे हैं। आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं कि क्या क्या है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा पार्ट जो था वो था हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दो तरह का आइसोमेरिज्म था जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आते ही हैं, साथ ही साथ इसका जो एप्लीकेशन है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। हर जगह थोड़ा सा कंसेप्ट इसका अप्लाइड होता है। जब भी आपको प्रोडक्ट पूछेगा तो यू हैव टू नो अबाउट द आइसोमेरिज्म। उसका स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में आता है, कभी कभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछ लेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो फर्स्ट सब पार्ट था वो हमारा था चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, तो जरा देखते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म है क्या। तो चेन आइसोमेरिज्म है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म in which two species have same parent chain, same molecular formula, same molecular formula, but different parent chain. PC, obviously different physical and chemical properties. Physical and chemical properties. मतलब अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सब पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि पेरेंट चेन का डिफरेंशिएशन होगा। मतलब अगर पेरेंट चेन डिफरेंट है तो उस टाइप के आइसोमर्स को हम कहते हैं चेन आइसोमर्स। जैसे मान लो C4H10 हमने लिया। C4H10 को क्या कहते हैं? ब्यूटेन, ऑब्वियसली। तो ब्यूटेन का अगर हम देखें तो दो तरह से स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक स्ट्रेट चेन इस तरह से, इसको कहते हैं हम लोग एन ब्यूटेन, ब्यूटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है सी और ऐसा एक यहाँ पे CH3 जुड़ जाए तो ये एक दूसरा कंपाउंड हो गया। तो इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। वैसे इसका नेम और भी हो सकता है आयोपैक के नेम से, जैसा हम लोगों ने सीखा 1 2 3। तो 2 पे क्या है? मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इज ऑल्सो द नेम, बट आइसोब्यूटेन इज ऑल्सो द नेम। दैट्स वाई अब यहाँ पर क्या है कि पेरेंट चेन का लेंथ कितना था? 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन का ही चेन है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? चेन आइसोमर। इट इज कॉल्ड चेन आइसोमर मर्स। ठीक है, ये है चेन आइसोमर। मतलब चेन आइसोमर्स में बेसिकली पेरेंट चेन डिफरेंट होगा। बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे पेंटेन का देखते हैं तो C5H12 है। तो इसमें क्या हो सकता है? CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, 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 CH3 एंड CH3, 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 CH3. This is called isopentane. It is N-pentane,
normal pentane, and this is neopentane, pentane, and IUPAC नेम क्या होगा इसका? इसका जो IUPAC नेम होगा 1 2 3 4, तो 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नेम पेंटेन, नेम ऑफ द थर्ड कंपाउंड इज 1 2 3, पेरेंट चेन 3 कार्बन का, 2 सब्सटीट्यूएंट मिथाइल, तो क्या 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, प्रोपेन इज द नेम ऑफ दिस आइसोमर। अब आते हैं अगला, अगला जो है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। पोजिशनल आइसोमर्स, इसमें क्या होगा? आइसोमर्स हैविंग, पहला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा क्या होगा? सेम पेरेंट चेन, इसमें ध्यान रखना है कि सेम पीसी होना चाहिए, पेरेंट चेन। डिफरेंट पोजीशन ऑफ और कनेक्टिविटी ऑफ द ग्रुप, जैसे CH3 CH2 CH OH CH2 CH3 1 2 3 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 पे 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है OH, तो ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है, तो इसका जो नेम होगा वो क्या होगा? पेंटेन 3 ऑल। और इसी में अगर हम ऐसा देखें, जैसे CH3 CH OH CH2 CH2 CH3, तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 पे क्या लगा हुआ है? OH, तो इसको क्या बोलेंगे? पेंटेन 2 ऑल। मतलब पोजीशन ऑफ द ग्रुप इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट होगा, बट पेरेंट चेन दोनों का क्या है? 5 5 कार्बन का है, 5 कार्बन इसका भी है, 5 कार्बन इसका भी है, तो दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज थर्ड वन अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म अगर चेक करना है तो कैसे देखते हैं? जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये रिंग है। अगर फॉर्मूला देखें तो दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। इसका जो फॉर्मूला है वो C4H8 है, और इसका भी फॉर्मूला क्या है? C4H8 है, तो इसको बोलेंगे रिंग चेन। चेन, अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स विथ, पहला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला, दूसरा डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब इसमें क्या होना चाहिए? हैविंग वन वन ओपन चेन, चेन
and one ring. अगर हम देखते हैं अल्कीन और साइक्लो अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है एक्चुअली. एक टर्म्स है जैसा कि मैं पीछे भी बता चुका था कि यूएफ होता है अनसैचुरेशन फैक्टर. अनसैचुरेशन फैक्टर. तो अनसैचुरेशन फैक्टर बेसिकली बताता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है, और रिंग को भी बताता है. मतलब एक रिंग में वन रिंग हैज वन यूएफ एंड वन सी डबल बॉन्ड सी हैज वन यूएफ. तो अगर मान लो दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें कितना यूएफ होगा? यूएफ इज इक्वल्स टू 1. और अगर हम एक साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं तो इसमें भी यूएफ कितना है? 1 है. तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स. तो बेसिकली देखना कैसे है कि कितना इसमें रिंग है और कितना रिंग पॉसिबल हो सकता है और कितना डबल बॉन्ड पॉसिबल है. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं. और मतलब इसमें केयर करना चाहिए कि यूएफ है कि नहीं. यूएफ ऑब्वियसली अल्कीन है तो एक यूएफ हो गई. तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो गया. उसके बाद हमारा अगला है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. पोजिशनल हम लोग देख चुके थे रिंग चेन. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा? टाइप ऑफ आइसोमर्स हैविंग, पहला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकेंड में क्या होगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड प्रॉपर्टीज. नहीं, जैसे अगर मान लो लिया हमने C2H6O, तो अगर इसका देखते हैं तो CH3O CH3 बन सकता है. फिर CH3CH2OH बन सकता है. ये दो तरह का कंपाउंड है. तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है? ईथर है. दिस इज ईथर. और ये कौन सा है? अल्कोहल है. तो इसको क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ये ये ईथर है, ईथर. और ये क्या है? अल्कोहल. तो ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ठीक है. उस तरह से अगर मान लो देखेंगे, जैसे CH3CO CH3 एंड CH3CH2CHO, ये कौन सा होगा? ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन. और ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? एल्डिहाइड. तो इसका नेम हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ओके. नेक्स्ट वन इज मेटामर्स. मेटामेरिज्म. ये है मेटामेरिज्म अकर्स. ये कब होगा? जब डाइवेलेंट ग्रुप होगा. मेटामेरिज्म occurs if the compound has a divalent group. Divalent functional group and the connectivity of both sides are different.
द कनेक्टिविटी ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप groups are different. That functional groups are different. मान लो जैसे एस्टर है, COO है, एस्टर एस्टर है, तो इस केस में अगर मान लो यहाँ पे CH3 है और इस साइड CH2CH3 है, ये एक डाइवेलेंट ग्रुप है, तो ये क्या लिखेंगे, COO CH2CH3 और CH3। अब दोनों जो ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है, तो इसीलिए मतलब दोनों साइड का कनेक्टिविटी डिफरेंट है। इधर इथाइल जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ इथाइल कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन के साथ मिथाइल, और इस केस में इथाइल आ गया ऑक्सीजन के साथ और मिथाइल इधर, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेटामर्स। मेटामर्स हो गया, ठीक है। जैसे अब सबसे पहला कुछ, अब अभी तक जो हम लोगों ने किया उसमें कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, जो देखो, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया CH3 C2H3Cl, अगर ये पूछा है तो बोला कि ऑल राइट ऑल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अगर कोई भी कंपाउंड दिया है, आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इसमें यूएफ है कि नहीं। यूएफ चेक कर लेंगे कि डबल, यूएफ का मतलब डबल बॉन्ड है कि नहीं, या रिंग की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। यहाँ पे तो 2 कार्बन है तो रिंग की ऑब्वियसली नहीं है, डबल बॉन्ड कैन पॉसिबल, बट यू हैव टू जज दैट। तो ये तो सिंपल था। तो इसके लिए क्या देखा जाता है कि जो भी, जैसे यहाँ पे क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, तो अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, क्लोरीन इज कनेक्टेड विथ सिंगल बॉन्ड, इसीलिए जब हम ये डिसाइड करें कि यूएफ है कि नहीं, तो क्या करना, फॉर अ मोमेंट इसको रिप्लेस कर देना हाइड्रोजन से, क्योंकि यूएफ बेसिकली हमारा डबल बॉन्ड का स्टेटस बताता है। तो ये जो ग्रुप है उसकी कनेक्टिविटी अगर हम सिंगल बॉन्ड से है तो हाइड्रोजन से चेंज भी कर दें तो ये एक ही बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, और एक ही बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये डबल बॉन्ड है या नहीं। बाद में हम हटा देंगे बेसिकली। तो ये 3 CC बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, C2H6 कर लिए, तो देखो ये इथेन बन गया। इसका मतलब इसके कोरोस्पॉन्डिंग अल्केन भी C2H6 है, तो यूएफ 0 हो गया इसमें, 0, क्योंकि डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन 0। तो क्या देखेंगे अब, क्या क्या हो सकता है, सी, ये तीनों इसी साइड कनेक्टेड हो, एक एक ये हो सकता है, और दूसरा CH2, एक Cl इधर और 2 Cl इधर, बस यही 2 कंपाउंड पॉसिबल है। तो इसको बोलेंगे 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन, और इसको बोलेंगे 1 1 2 ट्राई क्लोरो इथेन। तो बेसिकली दीज टू आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और कोई भी आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि अगर मेरा है लिखा हुआ C5H8, अब इसमें देखो यूएफ कितना है, इसका पूछा राइट आइसोमर्स स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर, तो क्या हो सकता है, यूएफ इसमें चेक करेंगे। यूएफ कैसे चेक करेंगे, जैसे C5H8 है, इसका लिखेंगे C5H 10 12,
हाइड्रोजन डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन कितना आया? 4। तो यूएफ जो है अनसैचुरेशन फैक्टर यूएफ इज इक्वल्स टू 4/2। तो ये 2 आया, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, अगर इफ यूएफ 2 है तो इसका मतलब है कि ये अगर ओपन चेन होगा, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, जो देखो पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ओपन चेन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, मोनोसाइक्लिक है, साइक्लिक होगा, एंड 1 पाई बॉन्ड, और तीसरा में क्या हो सकता है, बाई साइक्लिक नो पाई बॉन्ड, क्योंकि कि वंस एक पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू इज इक्वल्स टू 1 यूएफ, यूएफ 1 रिंग अगर है तो 1 यूएफ, अगर 2 रिंग है ऑब्वियसली मतलब बाईसाइक्लिक है तो 2 रिंग है, 2 रिंग है तो 2 यूएफ के बराबर होगा ये, है ना। इसीलिए अल्काइन में 2 यूएफ और अल्कीन में 1 यूएफ। अब 2 पाई बॉन्ड अगर है, 2 पाई बॉन्ड अगर है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक हो सकता है 2 सी डबल बॉन्ड सी, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं 2 डबल बॉन्ड 2 का, तो 5 कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन का, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड का पहले केस हम अप्लाई करते हैं, 2 सी डबल बॉन्ड सी, तो क्या हो सकता है ऐसा एक केस, दूसरा केस सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा दूसरा केस, तीसरा केस क्या है कि सी डबल बॉन्ड ऐसा। मेरे हिसाब से ये 3 टाइप का पॉसिबिलिटी ओपन चेन में पॉसिबल है, मतलब 3 टाइप की पॉसिबिलिटी एन पेंटेन मतलब एन स्ट्रेट चेन वाले में पॉसिबल है। अगर हम आइसो देखते हैं तो आइसो में क्या क्या पॉसिबल है, सी 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 डबल बॉन्ड सी, एक ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसी पॉसिबिलिटी है, और आई थिंक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकता है सी डबल बॉन्ड सी। ये 3 पॉसिबिलिटी है इस तरह से, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की देखते हैं, बात करते हैं तो सी ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, सी सी 1 पहले तो 5 कार्बन का ओपन स्ट्रेट चेन, तो एक ये पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये टर्मिनल अल्काइन, फिर ये इंटरनल अल्काइन, दूसरी पॉसिबिलिटी, आई थिंक 2 ही पॉसिबिलिटी है इसमें। अब आइसो वाले कंपाउंड में देखते हैं, नियो उसमें नहीं पॉसिबल था क्योंकि नियो तो 4 कंपाउंड बन जाता है, तो इसीलिए डबल बॉन्ड भी नहीं पॉसिबल था, ट्रिपल भी नहीं होगा। आइसो वाले में एक ही पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है ही, 2 डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, आइसो वाले में थर्ड पॉसिबिलिटी। तो ये हमारा हो गया ओपन चेन का। अब रिंग का देखते हैं, रिंग का, तो रिंग में क्या था कि आपको क्या करना है, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, तो एक रिंग में क्या होगा, ये 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन का एक रिंग बना लो, अगर सिंगल रिंग है तो एक इसका डबल बॉन्ड, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि 4 कार्बन का रिंग बन जाए, एक CH3 यहां आ जाए, या ये दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी कैसी कि ये CH3 यहां आ जाए। आई थिंक 4 वाले में यही पॉसिबिलिटी है। 3 का देखते हैं, तो 3 में ये
अगर हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ये लगाते हैं तो CH2CH3 लगाना पड़ेगा, एक ऐसा हो सकता है। फिर CH3 आ सकता है, CH3 आ सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये वाला जो बॉन्ड है, मतलब इथाइल वाला जो था केस, तो इथाइल यहाँ कनेक्ट हो सकता है। रिंग में, सिंगल रिंग में इतनी ही पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आता है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में क्या क्या हो सकता है कि 3 और 1 2 3, 1 मिनट, इसमें आना चाहिए 5। तो हम क्या करें, 3 कार्बन यहां रख देते, 4 और 5, 1 2 3 4 5। या एक और हो सकता है, ये मिथाइल यहां जुड़ जाए, इथाइल एक यहां जुड़ जाए, यूएफ, तो ये 2 UF को कंज्यूम कर लिया, ये 2 UF को कंज्यूम कर लिया। उसके बाद फिर एक यहां आ जाए, मेरे हिसाब से ये 3 केसेज है बाईसाइक्लो का। तो इस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को हमने इंक्लूड कर लिया। इसीलिए कभी भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखो तो यूएफ चेक करते हैं और फिर हम उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस और भी कुछ क्वेश्चंस इसके करेंगे, साथ ही साथ एक और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स रह गया जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय कह रहा हूँ। बाय बाय।